हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का पूरा सवाल बताएंगे। इसमें 2 सवाल दिया हुआ है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, प्रश्नावली 3.3 क्लास 9 मैथ राजीव प्रकाशन इसमें चल रहा है। इसके बाद हम क्लास 10th मैथ स्टार्ट करेंगे। जस्ट इसके साथ चलेगा क्लास 10th का मैथ, जिसमें राजीव प्रकाशन मनोहरे प्लस RD शर्मा का मैथ पढ़ाया जाएगा। तो वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चैनल पर जो क्लास 10th का बच्चा वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अक्टूबर में क्लास 10th का मैथ स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9th का ये 3.3। इसमें दिया है प्रश्न 1, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये और ये स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो ये देखो, ये जो बिंदु दिया हुआ है इसको हमको कार्तीय तल पर दिखाना है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में हमको प्रदर्शित करना है, निर्देशांक के रूप में। तो चलिए बना लेते हैं निर्देशांक। यहाँ देखो, पीछे मैंने बता रखा है ये क्या होता है, वर्टिकल लाइन। यहाँ पर होता है वाई एक्सिस, या इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और ऐसा जो लाइन होता है उसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। यहाँ पर हमको बिंदु को दिखाना है। तो यहाँ क्या होता है, 0, 0, दोनों 0 होता है। यहाँ हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इधर भी मान लेते हैं। इधर y का मान मैक्सिमम क्या दिया है, 2 दिया है, नहीं 4 दिया है, तो 4 तक ऊपर मान लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। इधर देख लो, इधर x का मान क्या होता है, प्लस होता है, तो इधर आएगा तो -1, -2, -3, -4। x का मान यहाँ देख लो, माइनस में कितना तक गया है, तो मैक्सिमम -3 तक गया है, तो यहीं तक खींचते हैं। और y का मान यहाँ देख लो, ऋणात्मक में y का मान, ये x का मान और ये होता है y का मान। y का मान ऋणात्मक में -5 मैक्सिमम गया है, तो -5 तक हमको खींचना होगा इसको दिखाने के लिए। तो वो यहाँ -1 हो जाएगा, -2 y का मान, -3 यहाँ, -4 और यहाँ मान लो -5। इसको आप ग्राफ पर दिखाएंगे, मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है किस चतुर्थांश में ये स्थित है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश है। यहाँ देखो, ये जो होता है तल बोलते हैं। इतना क्या है, फर्स्ट है, और ये क्या है, सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड, ये फोर्थ। लिख देता हूँ, प्रथम चतुर्थांश। ये हो जाएगा सेकंड, और ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। तो इसी को हमको बताना है कि बिंदु कहाँ पर है। तो देखो, इसको खींचते हैं। पहले -2 x का मान है और y का मान 4 लेना है प्लस में। तो x का मान यहाँ से -2 लेते हैं, -1, -2 यहाँ आ गया। अब देखो y का मान कितना लिया है, y का मान लिया है 4 प्लस में। तो इधर प्लस में y का मान ऊपर होता है और माइनस में नीचे, तो प्लस में 4 जाएंगे। तो देखो ऊपर 4 जाओ, इसके 1, 2, 3, 4, मतलब लगभग यहाँ आएगा ये बिंदु। यहाँ पर क्या होगा, -2, 4।
दूसरा वाला बिंदु देख लेते हैं, 3, -1, मतलब यक्स का मान यहाँ 3 है और वाई का मान -1। हमेशा यहाँ पर यक्स का मान लिखते हैं और यहाँ वाई का मान। तो यक्स का मान 3 को लिख देखते हैं कहाँ पर है, +3, तो यहाँ +1 यक्स का मान, +2 +3 यहाँ आ गए, और यहाँ से -1 क्या है, देखो -1 है वाई का मान, तो वाई का मान माइनस में जाते हैं। यहाँ से वाई का मान माइनस जाएंगे तो वाई का मान माइनस नीचे है, तो -1 मतलब यहाँ पर आएगा। ये बिंदु कहाँ आएगा, -1 नीचे जाएंगे थोड़ा सा, ये देखो -1 है, तो ये बिंदु आ जाएगा आपका 3, -1। अब देखो यहाँ पर है -1, 0, यक्स का मान -1, 0 है वाई का मान। वाई का मान कहाँ पर 0 होता है, तो मैंने पीछे बताया है यक्स अक्ष पर हमेशा वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान हमेशा 0 होता है। तो ये बिंदु कहाँ होगा, यक्स अक्ष पर कहीं पर होगा, तो यक्स अक्ष पर कहाँ होगा, पहले यक्स का मान क्या है -1, तो यक्स का मान यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, -1 यहाँ आ गया, और वाई का मान 0 है तो ऊपर नीचे नहीं जाना है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा बिंदु -1, 0। अब हमारा बचा है 1, 2 और -3, -5। 1, 2 को देख लेते हैं। 1, 2 यक्स का मान 1 लेते हैं, यहाँ से हमेशा मान लेंगे यक्स का मान 1 प्लस में यहाँ आ गया, और वाई का मान 2 है तो यहाँ से वाई का मान +2 जाना है, +2 ऊपर -2 रहता तो नीचे आते, प्लस है तो ऊपर जाएंगे, तो ये 2, मतलब ये यहाँ पर बिंदु आएगा क्या 1, 2, और -3, -5 देख लेते हैं। तो -3 क्या है, यक्स का मान, -5 वाई का मान। यक्स का मान पहले देखते हैं, -3 कहाँ है, यहाँ से लेंगे, 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे, तो माइनस किधर है, यक्स का मान इधर है, इधर प्लस है तो इधर जाएंगे, -3 1 2 3, यहाँ 3 आ गए, -3 हो गया। तो अब वाई का मान -5 है, तो वाई का मान माइनस कहाँ पर है, नीचे है माइनस, तो नीचे यहाँ से माइनस जाओ 5, ये देखो इसके सामने गिनना है, इसके सामने ये है ना, तो यहाँ 5 जाते हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर आएगा ये बिंदु। यहाँ पर क्या हो गया, ये बिंदु हो जाएगा आपका -3, -5। तो पूरा बिंदु पता चल गया, तो उसको लिख लेते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है, किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु स्थित है। तो देख लेते हैं -2, 4, -2, 4 को पहले देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। -2, 4 यही है, तो सेकंड दूसरा चतुर्थांश में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखना होगा -2, 4 दूसरे चतुर्थांश में है। और देखो यहाँ पर -3, -1, 3, -1 कहाँ है, तो यहीं पर देख लेते हैं 3, -1 है, ये क्या है, चौथे चतुर्थांश में है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा मैंने लिखा है, चौथा चतुर्थांश, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। और देखो, और ये है पहला चतुर्थांश में, और कौन सा बिंदु है, ये वाला देखो बिंदु, ये यक्स अक्ष पर बिंदु है, यक्स अक्ष पर, यक्स एक्सिस पर है ना। और 1, 2 क्या है, 1, 2 प्रथम में है, और -3, -5 ये तीसरे चतुर्थांश में है। इसका आंसर लिख सकते हैं नीचे। देख लेते हैं, चलिए दूसरा सवाल इसमें का, प्रश्नावली 3.3 का। तो दूसरा सवाल दिया है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये देखो यक्स और वाई का मान दिया है, इसको दिखाना है ये कहाँ पर बिंदु है। चलिए देख लेते हैं, इसको हम निर्देशांक के रूप में लिखें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ये देखो पहला हो जाएगा -2, 8 यक्स का मान और वाई का मान, ये यक्स वाई बिंदु 1 हो गया।
और दूसरा हो जाएगा -1, 7। तीसरा बिंदु x का मान 0, y का मान -1.25। और ये वाला लिख सकते हैं x का मान 1 है, y का मान 3, और ये बिंदु हो जाएगा 3, -1। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 बिंदु हैं। उसको हमको संख्या रेखा या निर्देशांक में दिखाना है। चलिए देख लेते हैं बिंदु को। फिर से मैं लिख लेता हूँ सब बिंदुओं को। पहला बिंदु आपका है -2, 8। दूसरा है -1, 7। तीसरा बिंदु है 0, 1.25। और चौथा बिंदु है 1, 3। पांचवा बिंदु है 3, -1। ये बिंदु दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये y का मान मैक्सिमम प्लस में क्या है 8 है, तो y का मान +8 तक ले जाएंगे, मानेंगे। x एक्सिस y का मान 8 तक ले जाना है ना, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये मान लो y एक्सिस। देखो y का मान मैक्सिमम 8 तक है, तो 8 तक लेंगे। यहाँ 1 मान लिए, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इधर देखो y का मान माइनस में कितना है, माइनस में नहीं है, केवल 1। यहाँ पर केवल 1 भी मान सकते हो माइनस में, नीचे 1 2 तक। और देखो यहाँ पर x का मान माइनस में क्या है, मैक्सिमम क्या है माइनस में, ये -2 तक गया है, तो 1 माइनस में, इधर -2, -3 तक भी मान सकते हो। और प्लस में x का मान कितना है, 3 तक है, तो 1 2 3 4 5 तक मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम मतलब उतना मानना होगा जितना दिया है। इधर भी -4 मान लेते हैं। तो पहला बिंदु हमारा कहाँ हो जाएगा, -2, 8। x का मान -2 मतलब यहाँ, और y का मान 8 मतलब यहाँ। ये देखो ऊपर जाएगा सीधे एकदम और 8 तक। ये बिंदु क्या हो गया, -2, 8 हो गया। और -1, 7 कहाँ है निर्देशांक में, -1 x का मान, 7 y का मान। तो मतलब -1 यहाँ और 7 प्लस में है, तो ऊपर जाएंगे। ऊपर 7 कहाँ है, यहाँ 7। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, -1, 7, ये बिंदु हो जाएगा। और 0, 1.25। x का मान 0 मतलब यहाँ पर y एक्सिस पर, और y का मान 1.25 लगभग यहाँ आएगा। तो यही हो जाएगा बिंदु 0, 1.25। और 1, 3, x का मान 1 ये है, और y का मान +3 मतलब ऊपर 3 तक। ये देखो यहाँ हो जाएगा क्या, 1, 3, और 3, -1, 3x का मान, यहाँ x y का मान ऐसा रहता है हमेशा, 3x का मान प्लस में 1 2 3, और y का मान -1 मतलब नीचे जाएंगे, 1 नीचे, यहाँ से 1 यहाँ है, तो 1 नीचे चले गए, तो 3, -1। यही पूरा बिंदु हो गया, इसको लिख सकते हो।